Students, hope you are doing well. In this video, we will start a new chapter, chapter 9, that is reproduction in animals. In reproduction in animals, we will learn first modes of reproduction, second sexual reproduction. In sexual reproduction, we will learn male reproductive organ, female reproductive organ, fertilization, types of fertilization, development of embryo, viviparous, oviparous, metamorphosis. And today's third topic is asexual reproduction. So let us start from the first topic, modes of reproduction. मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है रिप्रोडक्शन का तरीका। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन प्लांट्स विच यू स्टडीज इन क्लास 7 you will remember that plants that reproduce sexually have male and female reproductive parts. In animals also, males and females have different reproductive parts or organs. आपने क्लास 7 में पढ़ा कि जब प्लांट्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसमें मेल्स और फीमेल्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या ऑर्गन्स होते हैं। उसी तरह से एनिमल्स में भी मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या ऑर्गन्स होते हैं। Like plants, the reproductive parts in animals also produce gametes that fuse to form a zygote. It is the zygote which develops into a new individuals. Plants के ही तरह animals में भी reproductive organs gametes produce करते हैं, जो fuse होने के बाद zygote बनाता है। यह zygote new individual में develop होता है। This type of reproduction beginnings from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction. इस तरह का रिप्रोडक्शन जो मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से स्टार्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन ह्यूमंस एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स। टेस्टिस मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है जिसको स्पर्म्स कहते हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स टेस्टिस के द्वारा प्रोड्यूस होता है, यानी कि टेस्टिस के द्वारा बहुत सारे स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज अ हेड, अ मिडिल पीस एंड अ टेल। स्पर्म्स बहुत छोटे साइज का होता है और इसमें एक हेड होता है, मिडिल पीस होता है और टेल होता है। ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स। स्पर्म्स सिंगल सेल से बना होता है और इसके अंदर सेल्स के सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम लोग मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। यहाँ जो ये दो ओवल शेप दिख रहा है इसे टेस्टिस कहा जाता है। इसी टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको स्पर्म डक्ट कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स और फैलोपियन ट्यूब्स एट द यूट्रस। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में वन पेयर ओवरीज होता है, ओविडक्ट्स और फैलोपियन ट्यूब्स होता है और यूट्रस होता है। अब इसके भी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यहाँ ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर है। ये दो ओवरी है और ओवरी के बाद जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दोनों साइड में, इसे ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं और ये सेंटर वाले पार्ट को यूट्रस कहा जाता है। द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा और एग्स। ओवरी जो है वो फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है जिसे ओवा या एग्स कहा जाता है। एक बार स्ट्रक्चर में फिर से देख लेते हैं। ये ओवरीज है और यहीं पर ये फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है जिसे एग्स या ओवा कहा जाता है। In human beings, a single mature egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. Uterus is the part where development of baby takes place. ह्यूमन में एक सिंगल मेच्योर एग हर एक मंथ किसी भी एक ओवरी से ओविडक्ट में रिलीज होता है। इस लाइंस को भी एक बार स्ट्रक्चर के थ्रू देख लेते हैं। ये दोनों ओवरी है और इसी दोनों ओवरी के बारे में बता रहा है कि किसी भी एक ओवरी से हर मंथ एक एक ओविडक्ट में रिलीज होता है। ओके, चाहे तो इस ओवरी से ओविडक्ट में रिलीज होगा, चाहे तो इस ओवरी से ओविडक्ट में रिलीज होगा और इस यूट्रस में बेबी का डेवलपमेंट होता है। Like the sperm, an egg is also a single cell. स्पर्म की तरह ही एग जो होता है वो सिंगल सेल से बना होता है और एग के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। Now next topic, fertilization. When sperms come in contact with an egg,
one of the sperms may fuse with the egg. Such fusion of the egg and the sperm is called fertilization. जब स्पर्म्स एक एग के कांटेक्ट में आता है तो उन स्पर्म्स में से एक स्पर्म एग के साथ फ्यूज कर जाता है और इस तरह के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसको भी स्ट्रक्चर के थ्रू देख लेते हैं। ये फर्टिलाइजेशन का स्ट्रक्चर है। ये सेंटर में एक एग है या ओवम है और इस ओवम पर बहुत सारे स्पर्म अटैक करता है, जिसमें से सिर्फ एक स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज कर जाता है और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है। During fertilization, the nuclei of the sperm and egg fuse to form a single nucleus. This results in the formation of a fertilized egg or zygote. Fertilization के समय स्पर्म और एग का न्यूक्लियस फ्यूज होकर के एक न्यूक्लियस बना लेता है, जिससे जायगोट बनता है। यहाँ देखिए इस स्ट्रक्चर में हम लोग जायगोट का स्टडी कर सकते हैं। ये दो न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा, एक न्यूक्लियस स्पर्म का है और दूसरा न्यूक्लियस ओवम का है। ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होकर के सिंगल न्यूक्लियस बना लेता है और जैसे ही सिंगल न्यूक्लियस बनता है तो इस स्ट्रक्चर का नाम जायगोट हो जाता है। ओके, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड अ स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर, सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में मदर का एग सेल और फादर का स्पर्म सेल मिलता है, इसलिए न्यू इंडिविजुअल्स में कुछ कैरेक्टर्स मदर का होता है और कुछ कैरेक्टर्स फादर का होता है। फर्टिलाइजेशन व्हिच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है उस फर्टिलाइजेशन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, काउस, डॉग्स एंड हेन्स। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बहुत सारे एनिमल्स में होता है, जिसका एग्जांपल्स ह्यूमंस, काउस, डॉग्स एंड हेन्स है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज? क्या आपने टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में सुना है? बुजो एंड पहली's teacher once told them in the class that in some women oviducts are blocked. बुजो और पहली के टीचर ने एक बार क्लास में कहा कुछ औरत के ओविडक्ट्स ब्लॉक होते हैं। These women are unable to bear babies because sperms cannot reach the egg for fertilization. और ऐसी औरतें बेबी को पैदा नहीं कर सकते क्योंकि उसके एग में स्पर्म नहीं जा पाता है। In such cases, doctors collect freshly released egg and sperm and keep them together for a few hours for IVF or in vitro fertilization. It means fertilization outside the body. और इस तरह के केस में जो औरत बेबी पैदा नहीं कर सकते उन औरत के फ्रेशली रिलीज एग और स्पर्म को लेकर के एक टेस्ट ट्यूब में कुछ देर के लिए साथ साथ रख दिया जाता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। In case fertilization occurs, the zygote is allowed to develop for about 1 week and then it is placed in the mother's uterus. यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो लगभग 1 वीक के लिए उसे टेस्ट ट्यूब में ही रखा जाता है और उसके बाद उस मदर के यूट्रस में उसे प्लेस कर दिया जाता है। Complete development take place in the uterus and the baby is born like any other baby. और बेबी का कंप्लीट डेवलपमेंट उस औरत के यूट्रस में ही होता है और वो बेबी उसी तरह से जन्म लेता है जैसे अदर बेबी जन्म लेता है। बेबीज बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज और बेबी के इस तरह के जन्म को टेस्ट ट्यूब बेबीज कहा जाता है। दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब्स। और इस तरह के बच्चे के लिए जो इस तरह का टर्म्स यूज किया जाता है यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी, तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि बच्चा टेस्ट ट्यूब में होता है। एक्चुअल में बच्चा टेस्ट ट्यूब में नहीं होता है, वो मदर के यूट्रस में ही डेवलप करता है। Now next topic, external fertilization. Fertilization in which the fusion of a male and female gametes take place outside the body of the female is called external fertilization. ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के बाहर में हो उस तरह के फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। It is very common in aquatic animals such as fish, starfish, etc. और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बहुत कॉमन है एक्वाटिक एनिमल्स में, एग्जाम्पल के लिए फिश, स्टारफिश, etc. Now next topic, development of embryo. The zygote divides rapidly to give rise to a ball of cells. Zygote rapidly divide होता है और एक cells का ball बनाता है. The cells then begin to form groups that develop into different tissues and organs of the body. This developing structure is termed an embryo.
जायगोट रिपीटली डिवाइड होता है और सेल्स का एक बॉल बना लेता है। यह सेल्स तब ग्रुप्स बनाता है जो बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स को बनाता है और इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो कहा जाता है। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट और एम्ब्रियो आगे के डेवलपमेंट के लिए यूट्रस के वॉल में चिपक जाता है। द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू डेवलप इन द यूट्रस और एम्ब्रियो इसके बाद कंटिन्यू यूट्रस में डेवलप करता है। इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स etc और एम्ब्रियो धीरे धीरे बॉडी पार्ट्स को बनाता है जैसे हैंड्स, लेग्स, हेड्स, आईज, ईयर्स etc. The stage of an embryo in which all the body parts can be identified is called a fetus. एम्ब्रियो का वह स्टेज जिसमें बॉडी के सभी पार्ट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं फीटस कहलाता है। अब एक बार हम लोग जायगोट किस तरह से बनता है उसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यहाँ ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये ओवरी है और ओवरी से एग रिलीज होता है। एग रिलीज होने के बाद वो ओविडक्ट में जाता है और ओविडक्ट में ही स्पर्म आ जाता है और यहीं पर स्पर्म और एग फ्यूज करता है और फ्यूज होने के बाद जायगोट का फॉर्मेशन होता है और जायगोट यहीं पर रिपीटली डिवाइड होता है और धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते सेल का एक बॉल बना लेता है और बाद में ये यूट्रस के वॉल में चिपक जाता है और यहीं पर बेबी का डेवलपमेंट होता है। ओके, ये सेल का बॉल है। When the development of the fetus is complete, the mother gives birth to the baby. जब fetus का development complete हो जाता है तो mother baby को जन्म दे देती है। Internal fertilization take place in hens also. मुर्गियों में भी internal fertilization होता है। After fertilization, the zygote divides repeatedly and travels down the oviduct. Fertilization complete होने के बाद zygote बनता है और zygote रिपीटली डिवाइड होते जाता है और डिवाइड होते होते वो ओविडक्ट में ट्रांसफर हो जाता है। एज इट ट्रेवल्स डाउन मेनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म अराउंड इट और जैसे ही ये जायगोट ओविडक्ट में जाता है तो बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स उसके अराउंड में बनता जाता है। द हार्ड सेल दैट यू सी इन द हेन्स एग इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। जो मुर्गी के अंडे में आप देखते हैं एक हार्ड सेल, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है। After the hard cell is formed around the developing embryo, the hen finally lay eggs. जब hard cell completely बन जाता है तो मुर्गी अंडा दे देती है। The embryo takes about 3 weeks to develop into a chick. और embryo को 3 weeks लग जाते हैं चिक को पैदा करने में। You must have seen them sitting on the egg to provide sufficient warmth. और आपने देखा होगा कि मुर्गियां जो होती है वो अंडे के ऊपर बैठती है और वो अंडे के ऊपर इसलिए बैठती है क्योंकि उसको प्रॉपर गर्मी देना होता है और तभी उस अंडे से चिक बनता है। In animals which undergo external fertilization, development of the embryo takes place outside the female body. जिस एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसका एम्ब्रियो फीमेल बॉडी के बाहर बनता है। Now next topic, viviparous and oviparous animals. The animals which give birth to young ones are called viviparous. ऐसे animals जो बच्चे को जन्म देता है उसे viviparous कहा जाता है। Those animals which lay eggs are called oviparous animals. और ऐसे animals जो अंडा देता है उसे oviparous animals कहा जाता है। Now next topic, young ones to adults. The new individuals which are born and hatched from the eggs continue to grow till they become adults. In some animals, the young ones may look very different from the adults. जो न्यू इंडिविजुअल्स जन्म लेता है या अंडा से बाहर निकलता है वो कंटिन्यूअस ग्रो करता है जब तक एडल्ट होता है। कुछ एनिमल्स के केस में यंग वंस एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। Observe the different stages of frog starting from the egg to the adult stage. अब हम लोग फ्रॉग के डिफरेंट स्टेजेस को देख करके समझते हैं। ये फ्रॉग का लाइफ साइकिल है, ये एडल्ट फ्रॉग है और इससे एग पहले निकलता है, ये एग का स्ट्रक्चर है। एग के बाद अर्ली टेडपोल होता है। देखिए एग और अर्ली टेडपोल का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है। फिर अर्ली टेडपोल से लेट टेडपोल होता है, ये इससे थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर का होता है और इसके बाद लेट टेडपोल से फ्रॉग बन जाता है, इसे एडल्ट फ्रॉग कहते हैं। ओके, Similarly, the caterpillar or the pupa of silkworm looks very different from the adult moth. जिस तरह से फ्रॉग के लाइफ साइकिल में अलग अलग स्ट्रक्चर होता है अलग अलग स्टेज का, उसी तरह से सिल्क वर्म में भी अलग अलग स्टेज का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है।
The transformation of larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis. Drastic change के थ्रू लार्वा से अडल्ट तक के ट्रांसफॉर्मेशन को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। Now next topic, asexual reproduction. It is the last topic of this chapter. So far we have learned about reproduction in some familiar animals. बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ा है कुछ familiar animals के बारे में कि reproduction किस तरह से होता है. But what about very small animals like hydra and microscopic animals like amoeba? उन सब छोटे एनिमल्स के बारे में क्या है, जैसे हाइड्रा और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा. In each hydra, there may be one or more bulges. These bulges are the developing new individuals and they are called buds. हर एक हाइड्रा में एक या एक से ज्यादा बल्जेज होता है, यानी उभरा हुआ पार्ट होता है, और इस उभरे हुए पार्ट से न्यू इंडिविजुअल बनता है जिसको बर्ड्स कहा जाता है. ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है और इस तरह का इसमें बल्जेज होता है, यानी कि उभरा वाला पार्ट होता है, और ये बल्जेज धीरे धीरे डेवलप होकर के न्यू इंडिविजुअल को डेवलप कर देता है. देख लीजिए, जिस तरह से यहाँ हाइड्रा का स्ट्रक्चर है वही सेम स्ट्रक्चर इस बल्जेज में भी बन गया, और जब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाता है तो यहाँ से डिटैच हो जाता है. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ऐसे रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है. Since new individuals develop from the buds in Hydra, this type of asexual reproduction is called budding. चूंकि हाइड्रा में न्यू इंडिविजुअल बर्ड से बनता है, इसलिए इस टाइप के रिप्रोडक्शन को बडिंग कहते हैं. You have already learned about the structure of amoeba. आप लोग अमीबा के स्ट्रक्चर को पहले ही पढ़ चुके हैं. Amoeba is a single cell organism. अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. It begins the process of reproduction by the division of its nucleus into two nuclei. This is followed by division of its body into two, each part receiving a nucleus. Finally, two amoeba are produced from one parent amoeba. इस लाइंस को हम लोग इस स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं. ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है. जब अमीबा में रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो इसके बॉडी का डिवीजन होना स्टार्ट होता है. देखिए, यहाँ सिंगल न्यूक्लियस है और ये सिंगल न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, और डिवाइड होने के बाद धीरे धीरे सेंटर वाले पोर्शन में ये अंदर की तरफ आना स्टार्ट होता है. यहाँ देखिए, नेक्स्ट स्टेप में ये अंदर की तरफ आ गया, फिर धीरे धीरे यहाँ से ब्रेक हो जाता है. ब्रेक होने के बाद ये दो अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है. इस स्ट्रक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ दो अमीबा बन गया है और दोनों ही अमीबा में न्यूक्लियस है, और इस दोनों अमीबा को डॉटर अमीबा कहा जाता है. This type of asexual reproduction in which an animal reproduces by dividing into two individuals is called binary fission. और इस तरह का रिप्रोडक्शन जिसमें एनिमल्स रिप्रोड्यूस होकर के दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है उसे बाइनरी फिजन कहा जाता है. नाउ योर चैप्टर इज ओवर. दैट्स इट. यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा.